नमस्कार, राम राम, खमागणी, कैसे हो? एक बार पुनः तमाम साथियों का इस 1 लाख के परिवार में आप तमाम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर हुए कहाँ हैं? अभी तो 300-400 कम है, तो अब नए विद्यार्थी जो आएंगे इस सेशन को भी देखेंगे और पुलिस की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिनका फोरम भी अपने शुरू हो चुके हैं तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ने का सारी चीज़ों का मौका मिल जाए। चलो, एक सवाल रहता है, जब से कल से आपके फोरम जब शुरू हो गए हैं तो विद्यार्थियों के मन में सवाल रहता है कि सर कौन सी जगह बेस्ट रहती है। एक जगह नहीं, कुछ 5-7 जगह बताओ जहां से हम फिर हमारे फैसला ले इसके मन का। मैंने कहा देखो, अगर मैं एक जगह बता दूंगा तो उस जगह आपने सबने अप्लाई कर दिया, कुछ 5-7 जगह होनी चाहिए जहां पर अपने को फॉर्म अप्लाई करने हैं। अब आपके मन में विचार आएगा, जैसे कल कह रहे थे सर ब्यावर की मेरिट आप हाई लेकर जाओगे, ब्यावर में इतनी सीटें आ गई है तो अपने क्या करें, या फिर आप तो बार बार आरएससी के बारे में बता रहे हो। देखो, हर एक चीज का अपना लेवल होता है। चलो एक बार के लिए मैं चर्चा करता हूँ, 7 सबसे सेफ जगह 2 फॉर्म कैसे लगाने हैं, कौन से लगा सकते हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आइएगा, सबसे पहले जैसा आपने देखा होगा, अगर आपके पास में टेलीग्राम चैनल नहीं है तो टेलीग्राम चैनल तो आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा, रखी होगी भाई है भाई। अगर नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल आपके पास में ज्वाइन होना जरूरी है। ठीक है गुरुजी, आज आप तमाम साथियों को पता चल ही गया होगा, और ये भी परिवार अपना 30,000 का हो जाएगा आज, टेलीग्राम वाला भी। और ये माँ बचत ऑफर आज चल ही रहा है, सुनो ध्यान से। पहले टेलीग्राम के ऊपर एक इमेज है जो अपने आई हुई है, और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, 9,000 अंतिम 17 तारीख ये रही। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर अपने बात करें इसके फोरम में, वो फोरम तो शुरू हो ही गए हैं जी सर, हो गए। ये वाली चीज आपने देख लीजिएगा पहले तो, इतने 9,617 पदों पर भर्ती है। 28 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख के 3 दिन तक आवेदन में कोई त्रुटि रह जाए तो अपने को गलती करनी नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है हमारी यहाँ पर कि हमें फॉर्म कहाँ से लगाना है। 2 फॉर्म वाली बात आ रही है कि 2 फॉर्म, पहले सारे आपके कॉन्सेप्ट जो आपके सवाल है वो सारे क्लियर कर देता हूँ। दो बार जो फॉर्म लगाने वाले अभ्यर्थी है, 2 फॉर्म कौन से लगा सकते हैं? तो 2 फॉर्म जिसको मैंने वैसे तो बता दिया, टेली कम्युनिकेशन वाले विद्यार्थी है जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ रही है, वो अभ्यर्थी क्या कर सकता है, एक तो टेली कम्युनिकेशन से फॉर्म लगा सकता है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि वो यहां से भी लगा सकता है और उसके अलावा जिले से भी क्या लगा सकता है, फॉर्म लगा सकता है, यहाँ आरएससी में शामिल होकर फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ वही लगा सकता है जिसके पास साइंस मैथ वाले। तो इसका मतलब गुरुजी साइंस मैथ वालों के पास तो 2 ऑप्शन आ गए। एक तो ऑप्शन ये हो गया कि वो यहाँ टेली में लगाएंगे, और एक ऑप्शन ये हो गया तो फॉर्म की संख्या तो ज्यादा जाएगी। बिल्कुल, ये तो बात सही है भाई। अगर 1 लाख अभ्यर्थी इसी टेली कम्युनिकेशन में फॉर्म लगाते हैं और 1 लाख अभ्यर्थी बाद के अंदर अपने यहाँ पर आकर फॉर्म लगाते हैं, तो सोचने वाली बात है कि भाई यही 1 लाख यहाँ जिले में लगाएंगे, यही 1 लाख यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन वाले लगाएंगे, तो फॉर्म तो संख्या अपने आप डबल हो गई। तो 1 लाख होने थे वो 2 लाख हो गए, मान रहे हैं अपने। तो ये अभ्यर्थी है वो 2 फॉर्म लगा सकते, बाकी नहीं लगा सकते। दूसरा सवाल, ये भर्ती के अंदर चाहे आरएससी हो, बैंड हो, कुछ भी हो, है ना, ये सारा किस में शामिल है? सीईटी के अंदर शामिल है। ध्यान रखना, ये पूरी पुलिस भर्ती सीईटी में शामिल है। समझ में आ गई? आ गई सर। तो पुलिस भर्ती है वो आपकी सीईटी में शामिल है। अब इसको लेकर कमेंट ना करें कि सर कौन सी सीईटी में शामिल है, 10+2 में है। और बोलो भाई, अभी तक आपको यही नहीं पता। अब आओ अपने सेफ जगह वाली बात करते हैं। और उसके अलावा आज तमाम साथियों को पता ही होगा, एक जो अपना माँ बचत ऑफर जो अपना चल ही रहा है आज, ये अपने आप तमाम साथियों को बता दिया मैंने। ये भी आप देख लेना सभी के सभी एक बार के लिए, है ना, कि भाई जो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर अपना सारा आज पूरा एक एंड ऑफ मंथ का ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज के ऊपर सभी पर बेहतरीन छूट है। आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अभी अपने बात कर रहे हैं कि जो अपने भाई फॉरम कहां से लगाना है अपने को, ये वाली बात है। जो 7 सबसे सेफ जगह थी, अब मेरे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो पीडीएफ गई कहाँ, है ना। अरे भैया रुक जा रे, रुक जा। पीडीएफ दोबारा ही ओपन कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये लीजिएगा भाई, देखो अगर अपने इसके ऊपर चर्चा करते हैं सबसे पहले, तो भाई जैसे आए अपने यहाँ पर, तो ये आपके मोबाइल फोन में अगर नहीं दिखाई दे रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जयपुर है, जयपुर के अंदर सीट ज्यादा है, सीट ज्यादा है मतलब 674 टोटल है कमिश्नरेट के अंदर। तो आपकी जो सिटी इतनी है, तो इसका मतलब दुनिया यहाँ पर आएगी। अपने को मौका वहां लगाना है जहां पर अपने सिलेक्शन हो जाए। अब आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी हो, जनरल, उस चीज का कोई फर्क नहीं, आपकी सीटें वहां पर होनी चाहिए, मेन बात ये है। अब देखो मेरा जहां तक मानना है कि यहाँ पर तो पूरी दुनिया भीड़ में जाएगी, क्योंकि ये वीडियो मान लो कि 30,000 40,000 अभ्यर्थियों ने देख लिया,
बाकी तो अन्य अभ्यर्थी तो यहाँ पर भी फॉर्म लगाएंगे। तो दुनिया उनसे हटने का एक ही तरीका है, जो पुलिस में लगे हुए हैं उनसे पहले वाले उनके इंटरव्यू अपने डालेंगे, चिंता ना करो, उनको अपने लेकर आएंगे, वो आपको गाइड भी करेंगे, चिंता ना करें। जैसे अब अपने यहाँ पर जोधपुर है, तो जोधपुर ऊपर ही ऊपर है, इसमें 165 सीटें हैं, तो लगभग देखो क्षेत्र विशेष के हिसाब से डाल देना। अगर आप हनुमानगढ़ के हो और जयपुर के अंदर फॉर्म डाल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है आपका, क्यों, हनुमानगढ़ वाले कहाँ डालेंगे, बता दूंगा। क्षेत्र विशेष के हिसाब से अपने जैसे मान लो जोधपुर वाले हैं इधर वाले, तो जोधपुर कमिश्नरेट के अंदर डाल दो। इसमें कौन से अभ्यर्थी भाग ना ले, इसमें इधर वाले गोता नागरी, दक्षिण राजस्थान वाले, पूर्वी राजस्थान वाले, ये पश्चिम वाले वहीं पर वहीं का डालो। जैसे टोंक है, टोंक में सीटें अच्छी खासी है, कितनी, एक 62 सीटें हैं। अब गुरुजी टोंक में 62 सीटें क्यों, इसका मतलब टोंक से क्या फर्म नहीं लगेंगे, लगेंगे। स्पेशल रूप से जो टोंक का अभ्यर्थी है वो यही डाल दो। बाहर वाली साइड में भागो ही क्यों, क्योंकि बाहर वाला टोंक में ना डालो। अब फिर बात आई, जैसे अपने भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के अंदर हमारी वाली साइड वाले जो हनुमानगढ़ गंगानगर के बच्चे हैं वो झालावाड़ भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा डालेंगे, मैं आज ही कह रहा हूं। अब भीलवाड़ा के अंदर सीटें कितनी है, भीलवाड़ा के अंदर सीटें 106। अब इसके अंदर 106 सीटें टोटल है, जिसके अंदर देखो सामान्य वर्ग की कोई सीटें नहीं है भीलवाड़ा के अंदर। तो गुरुजी एससी वर्ग की कोई 15 सीटें हैं, एसटी वर्ग की 11 है, ओबीसी वर्ग की 65 सीटें हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, हमारे हनुमानगढ़ वालों का मुझे को अच्छी तरह से पता है, मैं वहां पर 5 साल से पढ़ाया है मैंने शुरुआत के अंदर, तो मेरे को पता है ये लगभग भीलवाड़ा झालावाड़ यहाँ डालेंगे। तो ये अपने को यहाँ डालने की आवश्यकता थोड़ी है। अब भीलवाड़ा वाले हैं तो भीलवाड़ा के आसपास, जैसे जो शाहपुरा वाले अभ्यर्थी है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले और उसके आसपास वाले अभ्यर्थी वो अपने यहीं पर हाथ आजमाओ, क्योंकि यहाँ पर किसकी नहीं है, यहाँ पर सामान्य वर्ग की इनकी तो है ही नहीं। तो अपने अभ्यर्थी कौन सी आ गए, यही अभ्यर्थी आए जो कंपटीशन में, तो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी वहां पर डाले। जैसे अभी अपने देखो सामान्य जनरल वाला भिवाड़ी डाल दो, कहां दिक्कत है, आपकी सीटें कितनी है, 57 है, टोटल सीटें यहाँ पर कितनी है, 90 है, लेकिन जनरल वाला भिवाड़ी के अंदर डालो, अलवर वाले आसपास वहां डाल दो, क्योंकि अन्य ओबीसी की यहाँ पर सीटें कितनी है। इस चीज को समझो, इस मैथ को समझो अपने भाई। अगर अपने ऐसा देख लिया कि भाई ठीक है, टोंक के अंदर जनरल की सीटें 26 है, पुरुष की 13 है, तो पुरुष की 13 है, टोटल 26 है, और टोंक के अंदर 62 सीटें हैं सारी, यानी 26 तो सामान्य की आ गई। समझ में आई बात, कहने का मतलब ये है, सवाई माधोपुर से जैसे मान लो 25 है टोटल सामान्य की, उसके बाद में एससी की 2 है, तो एससी अभ्यर्थी वाले डालो ही क्यों यहाँ पर भाई। सवाई माधोपुर में ओबीसी की 25 है, तो यहाँ पर 2 के बीच में ही कंपटीशन है सवाई माधोपुर के अंदर, किन किन के बीच में, ओबीसी और सामान्य वर्ग के अंदर। तो सवाई माधोपुर वाले वहीं से अप्लाई करो। तो गुरुजी हम एससी एसटी वाले, तो उसके आसपास और जिला देख लो, भिवाड़ी देख लो, भिवाड़ी में आपकी सीटें कितनी आ रही है, एससी की 16 आ रही है और एसटी की यहाँ पर है ही नहीं। तो उसके पास और देख लो कोई जिला अन्य मिल जाएगा। चूरू के अंदर तो कोई ज्यादा है ही नहीं, चूरू वाले के अंदर तो एसटी की सीटें ठीक है और ओबीसी की कोई ज्यादा सीटें नहीं है। और देख लेंगे आगे अपने, जैसे भरतपुर देख लिया, भरतपुर के अंदर एससी की 22 सीटें हैं, एसटी की 10 है। तो ये अपने जो अगर सवाई माधोपुर के पास में अगर इनके यहाँ पर सीटें नहीं है तो आप भरतपुर से अप्लाई कर दो भाई। आप अपनी सीट को देखकर भरो, आप ये चीज देखकर मत भरना फॉर्म, ये वाली चीजें समझ में आई बात। यहाँ पर तो क्या भाई 674 सीट है टोटल, तो 674 में से सामान्य वर्ग की है 232। तो अब आप सामान्य वर्ग की 232 है, यहाँ पर कितनी है भाई 112, यानी जयपुर वाले अपने सीधी सी बात है, जयपुर के आसपास के अभ्यर्थी है वो जनरल वाले वो सीधा इसी में अप्लाई करो। एसटी की ठीक है सीटें ठीक है, तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से भरना फॉर्म। अगर आप ऐसे सोचोगे ना मैं झालावाड़ में अप्लाई कर दूंगा, तो फायदा आपको नहीं होगा, नुकसान ही होगा इस चीज का। लिखवा लो मेरे से आज ही। जैसे फिर उसके बाद में ये आप चीज समझ गए, मेरे हिसाब से समझ गए। अब अपने हिसाब निकालो, कैसे निकाल दिए, 7 जगह देख लो अपने। जैसे कल बहुत सारी लड़कियों के और लड़कों ने अपने अपने जिले वाइज अपनी कैटेगरी वाइज मेरे को सीटें भेजी, फोटो खींच खींच करके, सर कहाँ से फॉर्म लगाए। मैंने कहा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अपने। अब जैसे मान लो जालोर के अंदर जनरल की है ही नहीं, सामान्य वर्ग की एक ही सीट नहीं है, और यहाँ पर 41 सीटें एससी की आ गई और एसटी की आ गई 46। तो बताओ जालोर वाले सीधे से वहां भर दो। अब गुरुजी जालोर के अंदर जो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है वो काम भरे, तो जालोर के पास सिरोही क्या है, सिरोही से अप्लाई कर दो, वहां पर 25 सीटें जनरल की है कि नहीं है। फिर उसके अलावा अन्य सीटें कहाँ है भाई, यहाँ पर एससी की एसटी की है क्या, नहीं है। तो जनरल वाले जो जालोर वाले हैं जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो सिरोही से अप्लाई करो भाई, जहां पर आपकी वहां पर सीटें नहीं है तो ठीक है गुरुजी। अब पाली के अंदर देखो, पाली के अंदर टोटल सीटें 142 है, जिसमें जनरल की 91 सीटें हैं। अब पाली से अप्लाई कर दो जालोर वाले, कोई इश्यू थोड़ी है तो पास में ही। तो मेन चीज वो देख कर अप्लाई करना है अपने को, जो 7 अपने हमारे लिए अपने बेस्ट जगह निकले। क्योंकि इसमें जो नई आरएसी बटालियन बनी है ना, जैसे ब्यावर है, दुनिया भागेगी ब्यावर के पीछे, सीटें ज्यादा है सीटें ज्यादा है, तो सीटें कौन देखता है, आपको तो एक सीट चाहिए ना, अगर तैयारी अच्छी होगी तो वो मिल जाएगी। अब बात आई आपकी इन चीजों के ऊपर आगे की ओर चलते हुए, आगे देखो भाई है ना, टेली कम्युनिकेशन वाले तो भरा ही सकते हैं। अब देखो लड़कियां भी ध्यान रखना, अगर आरएसी बटालियन के अंदर अगर फॉर्म डालती है
जिसकी तैयारी ठीक है वो बटालियन के अंदर फॉर्म डाले। सर लड़कियां हमें जिले से संबंधित तो जिले से संबंधित, बाकी तो आपने अपनी सीटें देखो, इसके अंदर खोलकर ओपन करो देखो। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिलाओं के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर महिला वर्ग की सीटें आ रही है सामान्य के अंदर 73 है, पद्मिनी में कालीबाई में 73 है, सब में 73 है, पुरुष की गुणेतर है, योग 181, यानी तीनों जगह समान है, 501 501 501 सीटें। नई बटालियन बनी है, सभी के अंदर कॉमन सीटें रहेगी। एससी की कितनी है, एससी की टोटल 80 है, एसटी की 60 है, ओबीसी की 105 है, एमबीसी की 25 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 50 है। तो मेन चीज क्या है भाई, जो लड़कियां हैं वो अपने बटालियन से फॉर्म अप्लाई करें। और उसके अलावा जैसे सीकर के आसपास के अभ्यर्थियों को ऐसे लगे कि सीकर से सीटें कम है तो आप वो उसी में बटालियन में जाए। अब हनुमानगढ़ वाले सीधे डायरेक्ट आगे आएंगे, भागकर आएंगे कि भाई हनुमानगढ़ वाले यहाँ भागकर आ जाए ना, अपने आसपास देखो, सीट देखो, जिस हिसाब से मैंने ये मैथ का आंकड़ा जो आपको निकाल कर दिया है वहां से अप्लाई करना है अपने को। अगर जालोर में नहीं है अपनी सीटें जनरल की, सिरोही से अप्लाई कर दो, सिरोही में मिलेगी अपने को। सिरोही के अंदर नहीं है तो पाली से अप्लाई कर दो, मिलेगी। और अगर हो सकता है कि पाली के अंदर एससी की सीट नहीं है तो सिरोही में एससी की सीटें ज्यादा मिल जाएगी, वहां अप्लाई करो। ये तरीका देखना, उसके इसके पीछे मत आ जाना, ये बता रहा हूं पहले ही मैं आपको, है ना। ज्यादा लंबो चौड़ो मैं वीडियो को बनाना चाहूँ, थार समझ में आ गई मेरी मोटी मोटी बात। फिर भी बाई मिस्टेक कोई समझ में नहीं है तो कमेंट कर दिया। तमाम साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप तमाम साथियों को पता ही होगा, है ना। सर किस बात का पता है, पता तो होगा ही। आज आप तमाम साथियों के लिए वैसे भी 1 लाख होने वाले हैं और एक आज परशुराम जयंती भी है, तो इसके ऊपर आप सभी के लिए एक बेहतरीन उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर ऑफर निकाल रखा है। और उसके अलावा दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, उड़ान एजुकेशन ऐप, ठीक है, और बढ़िया अपनी तैयारी करें। समझ में आ गई बात? जी सर आ गई। कोई भी प्रकार की समस्या है तो इन नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, बाकी देखते हैं आज शाम को नया माहौल बनाते हैं, नया उजागर करते हैं। तब तक के लिए खम्मा गणी, राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके।